हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी एके टीम। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 14 रिलेशन डेटा मॉडल। जैसे कि हमने बताया था कि डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिनसे हम अपने पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ईआर मॉडल को अभी देखा, अच्छे से मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे। आज हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। अभी रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या है? इसको हम रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आरडीबीएमएस होता है हमारा। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में जब हम वो बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि रिलेशनल मॉडल होता क्या है। ओके, एक एक करके आराम से देखेंगे। सो द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। A relational database consists of a collection of table, each of which assign the unique name. जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं, हम रिलेशनल मॉडल को यूज करते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि कैसे रिलेशनल डेटाबेसेस में हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेशन मॉडल यूज करते हैं। नॉर्मली नेम इटसेल्फ डिलीट करता है कि रिलेशन मतलब क्या होता है। रिलेशन अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन नथिंग बट टेबल। हम जो डेटा हमारे टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ तक क्लियर है बात। तो जो रिलेशनल डेटाबेस में क्या करता है, वो बहुत सारे कलेक्शन जो होते हैं टेबल का उनको कंसिस्ट करता है और उन सबका नाम एक यूनिकली आइडेंटिफाई। ऑब्वियस बात है, जितनी भी कलेक्शन ऑफ टेबल है हर एक टेबल का जो नाम हम असाइन करते हैं वो यूनिक असाइन करते हैं ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशन मॉडल क्या है, रिलेशन मॉडल को हम क्या यूज करते हैं, तो जो भी हमारे डेटाबेसेस, जो रिलेशनल डेटाबेसेस में डेटा कैसे स्टोर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिलेशनल मॉडल का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? नॉर्मली रिलेशन मॉडल मतलब जो भी डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर है। ओके, अब हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ हमें टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए रिलेशन डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है कि बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, इनका यूज क्या है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ रिलेशन। तो जब भी मैं बोलूंगी रिलेशन तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल। दैट क्लियर? ये एक टॉपिक हमारा क्लियर रहना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, टेबल होता है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले कि रिलेशनल मॉडल किस कैसे आया था, तो रिलेशनल मॉडल को जो फर्स्ट प्रपोज किया था वो किसने प्रपोज किया था, ईएफ कॉर्ड नाम के हमारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, उनको माना जाता है कि वो रिलेशनल मॉडल के फादर है। एज अ फादर हम बोलते हैं ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया। तो जो भी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का काम करते हैं हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, उनको एक टैग देते हैं। ईएफ कॉर्ड क्या कहता है, ईएफ कॉर्ड ने ही रिलेशनल मॉडल की डिस्कवरी की थी, उन्होंने पहला प्रपोज करा था, इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो फादर भी है रिलेशनल मॉडल के। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ड रिलेशन, आपको समझना है कि हम टेबल्स के बारे में बात करें। तो बेसिकली रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन आर अ लॉजिकल स्ट्रक्चर which is a collection of table consisting horizontal rows also called as tuple। क्लियर है? क्या है रिलेशंस? रिलेशंस एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो क्या कंसिस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन कंसिस्ट करते हैं टेबल्स का हॉरिजॉन्टल रोज में। ओके, अब जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो डेफिनेशन वगैरह से एक्सप्लेन करने से डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि नॉर्मल रिलेशन मतलब क्या, टेबल मतलब क्या, ये हमें टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बनाऊँ, एक पेपर बना के दिखाते हैं हम लोग। ओके, ये हमने टेबल बना दिया। कैसे टेबल, जैसे कि मैं अगर आपको एक नॉर्मली एग्जांपल दूँ, आपके पास एग्जांपल होगा ये वाला, इसको रख करते हैं।
वेट अ मिनट। वेट अ मिनट। हाँ, उसको हमने रफ किया। हाँ, जब हम रिलेशन की बात करते हैं बेसिकली, अब टेबल में होता है, मतलब क्या है, इसमें जो भी हमारे लॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी कलेक्शन होते टेबल को, तो हम हॉरिजॉन्टल रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक कस्टमर नाम का एंटिटी है। क्या है हमारे पास? हमारे पास कस्टमर नाम का एंटिटी है। ये क्लियर है आपको? तो जो कस्टमर नाम का जो आपकी बेसिकली जो एंटिटी है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो रिलेशन मॉडल में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने एंटिटी लिखा कि ये फॉर्मेट पे हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, जो भी इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। तो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है? उसका नेम हो सकता है, कस्टमर आईडी हो सकती है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। ये सब क्या है? हमारी बेसिक कस्टमर की एट्रीब्यूट है। अच्छा, रिलेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं? अगर मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं, टेबल कंटेनिंग रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट एंटिटी इन रिलेशन मॉडल, और इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोला है? एक टेबल है, ऑब्वियसली बात है, टेबल क्या कंटेन करता है? अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, सो लेट्स से नेम, आईडी, और लेट्स से यहाँ पर भी कुछ हमारे कॉलम्स हैं। जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये पूरा टेबल है। अब टेबल में क्या है? ये वाला जो पार्ट हम सबको पता है कि ये जो पार्ट होती है हॉरिजॉन्टल, जितनी भी लाइंस होती हैं, ये सब क्या बनाती है? लेट्स से ये सब, तो जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? वो हमारे रोज होते हैं। और जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉलम। सो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा टेबल जो रो भी कंसिस्ट करता है, जो कॉलम भी कंसिस्ट करता है, और पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है रिलेशन मॉडल में। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। एक सिंपल सा डेफिनेशन। क्लियर है ये? ओके। क्या बोला रिलेशन? ये टेबल है जो क्या कंटेन करता है? रो भी कंटेन करेगा, कॉलम भी कंटेन करेगा, पूरा एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है रिलेशनल मॉडल में। इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारा यही होगा। वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट क्या आएगा? तो इनके टेबल है वो किस में कंपोज होंगे? हमारा टेबल है बस पर्टिकुलर, वो रो एंड कॉलम में कंपोज हुआ। ये हमारा फर्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कि हर एक टेबल जो डेटाबेस में है, उनको एक यूनिक टेबल नेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे रिडंडेंसी कम करनी है, तो मुझे हर एक जो भी मेरा कॉलम, जो भी टेबल का हर एक डेटाबेस में टेबल्स होंगे, तो सारे टेबल क्या होने चाहिए? यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए। इज दैट क्लियर? इन सबका नाम यूनिक होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया। थर्ड हमारा क्या है? सेम नेम के दो टेबल तो नहीं होने चाहिए, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। ईच टेबल रो रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी ऑपरेंस। देखो, जितना टेबल होता है, हर एक टेबल का जो रो होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एंटिटी रिप्रेजेंट करता है। ओके, याद रखना है आपको। अगर पर्टिकुलर कॉलम, तो इस पर्टिकुलर कॉलम में ना सारे वैल्यू सेम होने चाहिए, सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। ये भी प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो समझो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है आईडी। फिर हमने बोला कि भाई नेम क्या है वो बता दो, एज क्या होगी वो बता दो, क्लास, ब्रांच। समझो ये स्टूडेंट का क्या है, एक पूरा डेटाबेस है। सो आईडी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 10, 11, 12, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे नेम क्या है हमारा? नेम भी कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। बेसिकली मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ कि रिलेशन का टेबल, टेबल क्या करता है? टेबल हमारा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट रोज एंड कॉलम को,
और हर एक जो हमारा रोज होता है ना वो एक न्यू एंटिटी बन के हमें रिप्रेजेंट करता है। इधर की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि अब नेम है राम श्याम, तो अभी 12 13 नहीं आना चाहिए। आपका जो कॉलम है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर कॉलम में जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। तो रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब होता है टेबल। नाउ अब हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी दैट डिफाइन एन एंटिटी। हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, ईआर डायग्राम में भी देखा कि एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे एंटिटी को डिफाइन करते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज बात करें तो ये हमारा होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर हम रिलेशनल मॉडल की बात करें, नॉर्मली जब हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं रिलेशनल मॉडल में? एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? कॉलम। ओके, एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट डिफरेंट कॉलम। सो हर एक टेबल के पास या कोई प्रॉपर्टी याद रखनी है फर्स्ट वाली, सॉरी, एवरी टेबल, जितनी भी टेबल्स होंगे एटलीस्ट उनके पास एक तो कॉलम होना ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टेबल के पास कॉलम ना हो। एक कॉलम तो एटलीस्ट कम से कम एक कॉलम तो होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। हमने यही बताया कि क्या बेसिकली रिलेशनल मॉडल क्या है। तो रिलेशनल मॉडल का जो एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंट करता है कि कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं टपल। टपल का अगर हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल के केस में तो उसको हम बोलते हैं रो। सो ईच रो इन द रिलेशन इज नोन। हर एक जो हमारी रोज होती है रिलेशन में, हम उसको क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वेट अ मिनट, क्या बोला हमने? हर एक रो क्या रिप्रेजेंट करता है? टपल रिप्रेजेंट करता है। अब ये टपल रिप्रेजेंट करता है मतलब टपल इज नॉट विद नथिंग विद रो। नॉर्मली रो के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक सिंगल रो भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं टपल। ओके, तो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया है? यहाँ पे हमने स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है। तो ये क्या, जो हर एक टेबल का जो हर एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो स्टूडेंट का पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसका रोल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, टप्पल भी क्या होता है, ये समझ में आ गया। टप्पल इज नथिंग बट क्या बोल सकते हैं हम? नॉर्मली टप्पल रो को रिप्रेजेंट करता है। हर एक रो को हम क्या बोलते हैं? टप्पल। इंस्टेड ऑफ सेइंग रो इन डीबीएम मैसेज का यूज करते हैं, हम टप्पल बोलना यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले कि व्हाट इज अ रिलेशनल स्कीमा। अब रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? सो अ रिलेशनल स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन एंड रिप्रेजेंट द मीम ऑफ द रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट। क्या बोला गया है? जो मेरा रिलेशन स्कीमा है वो क्या डिफाइन करता है? पर्टिकुलर मेरी रिलेशन, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, पहला डिफाइन क्या होता है? डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का स्ट्रक्चर क्या है ये डिफाइन करता है और रिप्रेजेंट करता है हमारे पर्टिकुलर रिलेशन के जो भी हमारा नेम होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा एट्रीब्यूट के साथ। ये रिलेशन स्कीमा होता है। अब जैसे कि हमने एक स्टूडेंट का लिया, एक स्टूडेंट आइडेंटिटी ली, तो उसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से? रोल नंबर हमारा है, नेम है, एड्रेस है, फोन, एज, ये सब क्या है? ये सब रिलेशनल स्कीमा है स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा चीज डिफाइन कर रहा है ना कि क्या स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट का, उसका रिलेशन क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करना, सब कुछ डिफाइन करना है। तो ये हमारा क्या होता है? रिलेशनल स्कीमा। इज दैट क्लियर? डिग्री की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डिग्री की, सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन इज नोन एज द डिग्री। कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, हम उसको ही क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे स्टूडेंट का देख पा रहे हो, तो 1 2 3 4 5, पाँच क्या है हमारे पास? हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? डिग्री कितना है? 5। जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उतने नंबर ऑफ डिग्री होंगे। इज दैट क्लियर? बात करते हैं कार्डिनलिटी की। तो कार्डिनलिटी में क्या होता है? बेसिकली कार्डिनलिटी जैसे कि हमने पढ़ा डिग्री, डिग्री में क्या होगा? जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारा डिग्री होगा। ऐसे कार्डिनलिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ टपल्स इन द रिलेशन इज नोन एज कार्डिनलिटी। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतना ही कार्डिनलिटी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
वही हम लेते हैं बैंक सिस्टम का ही लेंगे, या फिर हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय जो हमारा कंपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली उसका है। सो कंपनी के बारे में भी अगर हमें लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, भाई नेम क्या है, पर्टिकुलर आईडी क्या है, ओके, फिर सैलरी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, ये सब क्या है, ये सब बता रहा है हमारे एट्रीब्यूट्स। अब क्या होता है, जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल बनाते हैं, जब हम टेबल के फॉर्म में बनाते हैं, तो हर एक जो टपल होता है, जितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे हम क्या बोलेंगे, कंसिडर करेंगे, जितनी नंबर ऑफ टपल्स होंगी इतने नंबर ऑफ हमारे पास कार्डिनलिटी होगी। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ टपल्स ज़्यादा हुए तो नंबर ऑफ अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इधर ही देखा था, फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा है कितने नंबर ऑफ टपल है, 1 2 3, तो कितना हुआ हमारा कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी भी हमारा 3 हुआ। इज दैट ओके? सो ये कुछ आपका बेसिक टर्म था जो आपको पता होना चाहिए। एक बार आपको ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एडवांस लेवल पे समझ में आया कि हाँ टपल्स क्या होता है। अब फिर मुझे बाबा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टपल्स मतलब रो होता है, एट कॉलम मतलब एट्रीब्यूट। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो एक बार वापस से देखना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ओके। जितना हो सके प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा सा कंटेंट आपको दे पाएँ। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।